तीन मुल्की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन न्यूजीलैंड के सामने शदीद मुश्किलात का शिकार। 331 रन के हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों के नुकसान पर 233 रन बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरे से उजाले का सफ़र किया, मुश्किल फैसले कर चुके हैं मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं। हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। का दिन मुल्क की तारीख का स्यातरीन दिन है। 8 फरवरी के इलेक्शन में चारों सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शब खून मारने का हक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मर्दान में गुफ्तगू, कहा हुकूमत के माशी तरक्की के दावों में कोई हकीकत नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का स्वाबी में PTI के जलसे से खिताब, कहा मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम तब भी जीते थे, आज भी जीते हैं। असद कैसर ने कहा कि इस हुकूमत को नहीं मानते, जाली हुकूमत और जाली वज़ीर आज़म मंजूर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि एक दूसरे का साथ देना होगा, पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए काम कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब, कहा कि पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। राइट साइजिंग और निजकारी समेत ढांचा जाती इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स इस्लाहात के लिए FBR में टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। पिछले एक साल की दास्तान कुर्बानियों की दास्तान है। हमने सियासत नहीं करनी, रियासत को फ़रोग देना है। कराची में दंदनाते डंपर ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया, शहरियों ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत समत से आ रहा था। इलाका मकीनों का कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एहतजाज, मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। स्टील टाउन के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी, हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार। कराची में गुज़िश्ता 39 रोज़ में ट्रैफिक हादसात में 13 बच्चों और 12 ख़वातीन समेत 96 अफराद जान से जा चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि वो रोजाना कराची की सड़कों पर निकलेंगे, गैर कानूनी चलने वाले टैंकर्स को पुलिस के हवाले करेंगे। ट्रैफिक पुलिस इनसे रहनुमाई ले, डंपर से एक भी हादसा हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। हादसात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG पुलिस को खत लिखा है। हैदराबाद में 3 रोज से जारी वकला का धरना खत्म। कराची से जुमेरात से मुअत्तल पंजाब आने जाने वाला ट्रैफिक बहाल। SSP हैदराबाद की छुट्टियां मंजूर कर ली गईं। DIG हैदराबाद ने SSP फरूख लंजार की रुखसत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSP टंडो मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। दूसरी जानिब IG सिंध ने वाक़े की अदालती इंक्वायरी कराने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत भेज दिया। लिखा कि हैदराबाद में वकला ने पुलिस की जायज़ और कानूनी कार्रवाई के खिलाफ गैर ज़रूरी एहतजाज किया। वाक़े की अदालती इंक्वायरी कराई जाए। फुजदार में अगवा की गई लड़की जहरी से बाजियाब करा ली गई। DC फुजदार का कहना है कि अगवा में नामजद 2 मुल्ज़मान समेत 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लड़की की बाजियाबी के लिए फुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। 3 रोज़ तक दिए गए धरनों से सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह समेत मुताद्दिद सड़कें बंद रहीं। कराची के इलाके डिफेंस में मुगवी नौजवान की बाजियाबी के लिए पुलिस का छापा। बंगले से फायरिंग के नतीजे में DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस 4 घंटे बाद सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। बंगले से 5 राइफलें, 1000 गोलियां और शराब की बोतलें बरामद। मुगवी नौजवान का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की अदायगी। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर उस्मान में की जाएगी।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा में खुसूसी शिरकत। इस्माइली कम्यूनिटी के 50वें इमाम शहजादा रहीमुल हुसैनी से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से शहजादा रहीमुल हुसैनी से इज़हार ताज़ियत किया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जा रहा है। मुल्क में और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में कौमी परचम सिरनिगूं। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करके कराची वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर लीग की चैंग से मुलाकातें की। चीनी शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के तर्जुमान का कहना है कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई नई दावत नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब देंगे जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरखास्त करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली है। वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। अब वो पुरतशद्दुद एहतजाज होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। इसे जब कभी एक बार फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा को फॉर्म 47 का MNA करार दे दिया। एक इंटरव्यू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल के जीतने या हारने का यकीन से नहीं कह सकते, मगर अता तारा इलेक्शन हारे हुए हैं। निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। 8 फरवरी का इलेक्शन आरोज़ का इलेक्शन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गवर्नर पंजाब हमेशा ही नाराज़ रहते हैं, वो उनकी बात का सख्त जवाब नहीं देना चाहती। पाकिस्तान मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में वफाकी तरक्याती मनसूबों पर सिर्फ 164 अरब रुपए खर्च किए गए। कर्जों पर सूद की मद में 5141 अरब रुपए अदा किए गए। 2313 अरब रुपए का बजट खसारा हुआ। चारों सूबों ने 750 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 776 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया और 376 अरब रुपए रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में 442 अरब रुपए टैक्स जमा किया। ज़रिए आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्किल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये के मुताबिक मुलाकातों में अदलिया की मजमूई कारकर्दगी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अदलिया से मुतालिक इक़दामात को सराहा। कहा, जुडिशल कमीशन की जानिब से हालिया तकर्रुरियाँ वक्त की अहम ज़रूरत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती की तारीफ की। कहा, नए जज इंसाफ की बरवक्त और मौसर फराहमी में मुआविन साबित होंगे। जज साहिबान आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात में कमी लाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि पैका एक्ट में तरमीम आइन के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार के मुनाफी है। पैका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। गजा मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है। सऊदी अरब अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना सकता है। मिस्र की नेतन्याहू के बयान की मजम्मत। सऊदिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हमास को खिराज तहसीन। हमास वफ्द से मुलाकात में कहा, सेहूनी रियासत को शिकस्त देकर हमास ने दर हकीकत अमरीका को शिकस्त दी। कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के पार्लिमानी वफूद की कॉन्फ्रेंस में चार्टर ऑफ लाहौर की मंजूरी। जमहूरी रिवायात, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती, मौसमियाती तब्दीलियों, खवातीन और अक़लियतों के लिए मौसर कानून साजी पर जोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए मुश्तरका ताउन का भी आज़्म। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि खत्ते को दरपेश संगीन मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फौरी इक़दामात दरकार हैं।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि चार्टर ऑफ लाहौर पर कानून साजी के जरिए अमल दरामद करवाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के शहरी और देही मनसूबाबंदी के तहत मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला किया जा सकता है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद। शहरी रहमान का कहना है कि पानी नया सोना है, उसको ज़ाया न करें। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी कम हो गया है, हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि ज़िंदगी में सिविलियन बालादस्ती की इतनी पस्ती नहीं देखी जो आज देख रहे हैं। जमहूरी अमल ही पाकिस्तान को मजबूत रख सकता है। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कहा कि उनके इदारे ने टीचिंग लाइसेंस मुतारिफ करवाया। लाइसेंस के लिए टीचर्स को 4 साल तक तरबियत दी गई। डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से उमरकोट के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने इस्तकबाल किया। छोटे बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। सफारी ट्रेन के मुसाफिर आज रात थर के इलाके परचीजीवेरी रिजोर्ट में क़याम करेंगे। कल सुबह सफारी ट्रेन के मेहमानों को सहराए थर के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जाएगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन में 130 मुसाफिर सवार। वज़ीर आला पंजाब की सह मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज़ पर शायकीन को मुबारकबाद। और आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम स्याह। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि ये हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती।